तो दोस्तों AI अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर सी बॉन्ड के पार्ट 8 को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सी बॉन्ड के अंदर बॉक्स प्लॉट के कॉन्सेप्ट को। तो फोक्स इससे पहले मैं आपसे सेशन में आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को अटेंड नहीं किया तो प्रीवियस सेशंस को अटेंड करो, ताकि आप लोगों को जो है वो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो अभी यार बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट और समझते हैं सी बॉन्ड के अंदर बॉक्स प्लॉट के कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई सिंपली आप यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हो कि हम जो है यहाँ पर बॉक्स प्लॉट को बना रहे हैं और ये सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा सी बॉन्ड लाइब्रेरी को। तो सी बॉन्ड को इंपोर्ट करने के लिए मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट फंक्शन का तो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लिखोगे इंपोर्ट सी बॉन्ड एज एसएनएस। तो एसएनएस क्या है? एसएनएस एलियस है सी बॉन्ड का, और इसी एलियस के साथ में आप जो है यहाँ पर सी बॉन्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद में आपके पास सी बॉन्ड के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन डेटा भी आते हैं, जिसमें से टिप्स भी जो है एक डेटा है, और यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है टिप्स, उसके अंदर आपने इस डेटा को यहाँ पर लोड कर दिया sns.load_dataset। उसके बाद टिप्स वाला जो डेटा है आपने उसमें यहाँ पर इसको पास कर दिया और फिर आपने इसको लोड कर दिया। उसके बाद में इसी के ऊपर जो है आप यहाँ पर बना रहे हो, तो आपके पास यहाँ पर रहेगा sns.boxplot, और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर x पे मैप कर रहे हो डे कॉलम को और y पे मैप कर रहे हो टोटल बिल वाले कॉलम को। उसके बाद में आप यहाँ पर डेटा दे रहे हो टिप्स, यानी कि टिप्स वाला जो डेटा यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम आपने यहाँ पर दिया है टिप्स, तो इसीलिए आपने डेटा में जो है यहाँ पर टिप्स को दे दिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास में जो है यहाँ पर जो है वो बॉक्स प्लॉट बनकर आ गया है। और ये बॉक्स प्लॉट बेसिकली हमें बताता क्या है? ये बॉक्स प्लॉट जो है हमें यहाँ पर परसेंटाइल्स बताता है, मतलब आपके पास जो है अलग अलग परसेंटाइल्स रहेगी और आपके पास जो है अलग अलग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आउटलायर्स भी रहेंगे। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जो है ये सबसे नीचे जो है ये आपके पास है यहाँ पर मिनिमम, तो ये है मिनिमम वैल्यू। उसके बाद ये आ गई आपके पास 25 परसेंटाइल, ये आ गई आपके पास 50 परसेंटाइल, ये आ गई 75 परसेंटाइल, और ये आ गई आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है तो वो आपके पास यहाँ पर आउटलायर कंसीडर किया जाता है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो डॉट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, इनको हम आउटलायर बोलेंगे। तो ये क्या है? ये हमारे पास आउटलायर्स हैं जो कि हमारे डेटा को ख़राब करते हैं, फिर एनोमलीज़ हैं जो कि हमारे डेटा को ख़राब करती हैं। तो एनोमलीज़ या फिर आउटलायर्स को जो है आप यहाँ पर इसमें देख रहे हो कि ये जो है ये आपके पास यहाँ पर आउटलायर जो हैं वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया भाई यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर मालूम चल चुकी हैं। तो इस तरीके से आप जो है अगर मान लो आपको एंटी क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है तो आपके पास यहाँ पर क्वार्टर्स रहेंगे, तो बहुत सारे क्वार्टर्स रहेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो क्वार्टर, तो ये आपको क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, क्वार्टर 5, तो इस तरीके से क्वार्टर्स रहेंगे। तो अगर मान लो आपके पास यहाँ पर आपको अगर एंटी क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है तो Q1 यानी कि आपके पास जो है ये हो गया क्वार्टाइल, यानी कि Q1 माइनस Q3, तो ये होगा आपके पास Q1, ये होगा Q3। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर Q1, Q2, Q3, तो Q1 माइनस Q3 आपके पास आ जाएगा एंटी क्वार्टाइल रेंज। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पाओगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया भाई यहाँ पर बॉक्स प्लॉट को, और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर परसेंटाइल्स देखा कि हमारा जो यहाँ पर परसेंटाइल्स हैं, मतलब हमारे जो कॉलम्स हैं उनमें कितनी तरीके से परसेंटाइल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्योंकि हमारा जो डे वाला कॉलम था उसमें 4 तरह की क्लासेस थी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस तरीके से इन्हीं क्लासेस के थ्रू जो आप यहाँ देख रहे हो सभी बॉक्स प्लॉट में जो है आपको यहाँ पर आउटलायर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं के अंदर जो है आप यहाँ पर इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। तो आपने जो है वो सक्सेसफुली भाई बॉक्स प्लॉट को यहाँ पर बना दिया। और बेसिकली बॉक्स प्लॉट जो है वो किस लिए आपके पास यहाँ पर यूज़ किया जाता है? बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आप जो है वो यहाँ पर देख पाओगे, मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो परसेंटाइल्स को, तो आपके पास अलग अलग टाइप की परसेंटाइल्स होती हैं और आप जो है इन परसेंटाइल्स को यहाँ पर बॉक्स प्लॉट के थ्रू देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इस जो आपके पास ये प्लॉट है इसमें हमारे पास आउटलायर्स भी हैं और यहाँ पर आपने परसेंटाइल्स भी जो है वो यहाँ पर समझ ली। तो फोक्स ये जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था इस बॉक्स प्लॉट का वो तो अभी हमने यहाँ पर समझ लिया। अभी टाइम है इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो अभी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो चलते हैं अभी अपने जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको इम्प्लीमेंट। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और बनाते हैं एक बॉक्स प्लॉट को। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर दोनों लाइब्रेरीज़ को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग सी बॉन्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट सी बॉन्ड एज एसएनएस।
उसके बाद मैटप्लॉटलिब भी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ import matplotlib डॉट पाई प्लॉट एज PLT। तो अभी जो है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी मेरी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होने इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूट होती हैं फिर हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक एरर आ गया है, तो यहाँ पर मेरे पास होगा मैटप्लॉटलिब। तो अभी जो है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई हमारे पास जो लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पर लोड हो गई हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बिल्ट इन डेटा सेट को लोड करेंगे, तो SNS डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स, देन अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास भाई यहाँ देख रहे हो डेटा सेट जो है यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं। तो क्योंकि अभी जो है हमें यहाँ पर चाहिए टिप्स वाला, मतलब इस वाले डेटा फ्रेम पे जो है अभी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो इसको हम लोग लोड करते हैं। तो इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर लोड करेंगे जिसका नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर DF। उसके बाद यूज़ करेंगे SNS डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, उसके बाद लेना पड़ेगा अंडरस्कोर नेम्स, उसके बाद लेंगे यहाँ पर टिप्स। देन अभी हम लोग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखते हैं। ओके भाई, तो हमारे पास जो है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो इसी तरीके से अगर आपको परसेंटाइल्स देखना है तो आप डिस्क्राइब फंक्शन से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको बॉक्स प्लॉट से देखना है तो बॉक्स प्लॉट से भी आप परसेंटाइल्स देख सकते हो। तो हम जो है अभी यहाँ पर करते हैं DF डॉट डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब फंक्शन से भी जो है आप यहाँ पर परसेंटाइल को चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई आपके पास जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। आप यहाँ देख रहे हो 75 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, टोटल बिल, टिप और साइज़ की। तो जो न्यूमेरिकल कॉलम्स थे उनकी जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गई है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब मेथड के थ्रू भी जो है यहाँ पर देख लिया। अभी हमने फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखे। मान लो अगर आपको लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो उसके लिए हमें टेल फंक्शन को यूज़ करना है। और आप यहाँ देख रहे हो आपके पास लास्ट के जो 5 रिकॉर्ड है वो भी आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हमने इस चीज़ को भी यहाँ पर देख लिया है। तो इस तरीके से अभी हम लोग ने देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर और बनाते हैं एक बॉक्स प्लॉट को। तो सबसे पहले भाई बॉक्स प्लॉट को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा टिप्स, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर डेटा को तो लोड कर लिया है। अभी मैं SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, तो यहाँ पर लिखता हूँ SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। उसके बाद मैं यहाँ पर X दूंगा, तो X पे मुझे मैप करना है यहाँ पर टोटल बिल। उसके बाद Y पे जो है मुझे यहाँ पर मैप करना है, सॉरी X पे जो है बेसिकली मुझे यहाँ पर डे वाले कॉलम को मैप करना है। तो मैं यहाँ देता हूँ डे, और मैं यहाँ देता हूँ डे, और उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा टोटल बिल। तो मैं देता हूँ टोटल बिल। उसके बाद डेटा देना है, तो डेटा पे जो है मैं यहाँ पर दूंगा DF। एंड देन अभी जो है इसको हमें शो करवाना है, तो हम यहाँ पर टाइटल भी ऐड कर देते हैं। मैं देता हूँ PLT डॉट टाइटल, और टाइटल हम लोग दे देते हैं यहाँ पर बॉक्स प्लॉट। देन अभी हम लोग करते हैं इसको शो, तो इसमें ग्रिड भी ऐड कर देते हैं, तो SNS डॉट सेट। एंड देन अभी हम लोग करते हैं शो, तो हम लोग करेंगे PLT डॉट शो। हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारी ग्रिड आ जाए। ओके भाई, तो हमारे पास अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली एक बॉक्स प्लॉट यहाँ पर बनकर आ चुका है। और अभी हम लोग यहाँ पर इसमें परसेंटाइल्स को देख सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए। आप जो है यहाँ पर डिस्क्राइब फंक्शन से भी अब यहाँ देख रहे हो परसेंटाइल्स को चेक कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू रहेगी 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो है वो परसेंटाइल्स को चेक कर सकते हो। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू, ये हो गई आपके पास 25 परसेंटाइल, ये हो गई 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो है ये आपकी एनोमलीज है या फिर आउटलायर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ये भी जो है आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से इसमें भी जो एक आउटलायर आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये भी जो है ये आपके पास आउटलायर्स है। तो हमें कैसे पता चले कि क्या कोई आउटलायर कैसा हो सकता है? अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू से कोई भी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर आउटलायर कंसीडर करते हैं। तो आप ये जो ब्लैक डॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको, ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर एनोमलीज या फिर आउटलायर्स प्रेजेंट है आपके डेटा में। तो आपके जो क्लासेस हैं, आपने यहाँ पर वाई पे क्लासेस मतलब डे के हिसाब से टोटल बिल क्या होगा, मतलब हर दिन टोटल बिल। तो आपके पास जो टोटल बिल वाला कॉलम है उसमें बेसिकली डे वाला जो कॉलम है उसमें आपके पास 4 क्लासेस हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इन 4 क्लासेस के अलग अलग परसेंटाइल्स रहेंगे, और इन 4 क्लासेस, ये जो 4 क्लासेस हैं इनमें जो वैल्यूज़ हैं उनमें आउटलायर्स भी रहेंगे। तो ये बॉक्स प्लॉट उन्हीं आउटलायर्स को जो है आपको अलग अलग डेज के हिसाब से जो है वो आपको जो है वो ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा है।
तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस जो आपके पास बॉक्स प्लॉट है इसको यहाँ पर बनाया, और इसके अंदर जो है हमने सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर दे दी। तो हमने टाइटल ऐड किया था, टाइटल भी आ गया। हमने यहाँ पर वाई लेबल और एक्स लेबल अगर हम जो है वो ऐड करते हैं एक्स लेबल और वाई लेबल के फंक्शन के थ्रू, तो तब भी हमारे पास ये आ जाता। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बनाया एक बॉक्स प्लॉट को, और इस तरीके से जो है हमने इसको ऑब्जर्व भी कर लिया एक बेसिक लेवल पे। तो फोक्स फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड, और बाकी आने वाले सेशंस के अंदर सी बॉन्ड को जो है वो हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और प्लॉट्स को जो है अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सारी चीज़ें जो है अभी मैं आप लोगों को डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो फोक्स ये जो सेशन है वो यहाँ पर फाइनली हो गया है एंड, और बाकी हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर सी बॉन्ड के। तो तब तक के लिए गुड बाय।